कुंभ राशि वालों, आज जो होने वाला है उसके लिए अपने मन को मजबूत कर लीजिए, क्योंकि आज जो रहस्य आपके सामने आने वाला है वो केवल एक भविष्यवाणी नहीं है। ये वो परत है जो धीरे धीरे हटेगी और उसके पीछे छिपा हुआ ऐसा सच सामने आएगा जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों से नींद हमेशा के लिए उड़ जाएगी। बरसों से आपके जीवन में जो रुकावटें चली आ रही हैं, जिनका कारण आप कभी समझ नहीं पाए, आज उनका एक एक उत्तर मिलने वाला है। इसलिए इस वीडियो को बीच में छोड़ने की भूल बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि जो व्यक्ति बीच में चला जाएगा वो सबसे बड़े संकेत से वंचित रह जाएगा जो उसके जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, कई बार इंसान अपनी किस्मत को दोष देता है, कई बार ग्रहों को दोष देता है, कई बार समय को दोष देता है, लेकिन सच ये है कि हर बुरा समय केवल ग्रहों की वजह से नहीं आता। कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो आपकी मुस्कान देखकर अंदर ही अंदर जलते रहते हैं। आपके बढ़ते कदम उन्हें पसंद नहीं आते, आपकी तरक्की उनकी आंखों में कांटे की तरह चुभने लगती है। और जब ईर्ष्या अपने चरम पर पहुंचती है तो इंसान ऐसी ऐसी हरकतें करने लगता है जिनकी कल्पना भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही जीवन में कोई अच्छी खबर आने वाली होती है, अचानक कोई ऐसी घटना हो जाती है जो सब कुछ बदल कर रख देती है। कभी अचानक पैसों की कमी शुरू हो जाती है, कभी परिवार में बिना किसी कारण के तनाव बढ़ने लगता है, कभी स्वास्थ्य बिगड़ने लगता है, कभी काम बनते बनते रुक जाता है, कभी ऐसा लगता है कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुम्हें हर कदम पर पीछे धकेल रही है। तुम सोचते हो कि शायद ये भाग्य का खेल है, लेकिन क्या सच में ऐसा है, या फिर इसके पीछे कोई ऐसा चेहरा छिपा है जिसे तुम अपना समझते रहे? आज का समय साधारण नहीं है। ग्रहों की चाल भी संकेत दे रही है कि बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो तुम्हें भीतर तक हिला देंगी। लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने आसपास मौजूद उन चेहरों को पहचानना होगा जो मुस्कुराते हुए भी तुम्हारे लिए शुभ नहीं सोचते, क्योंकि हर मुस्कुराता हुआ चेहरा अपना नहीं होता, हर मीठी बात करने वाला हितैषी नहीं होता, और हर साथ चलने वाला अंत तक साथ निभाए ये भी जरूरी नहीं होता। ध्यान से सोचो, पिछले कुछ वर्षों में कितनी बार ऐसा हुआ कि तुमने किसी पर आंख बंद करके भरोसा किया, अपनी योजनाएं बताई, अपने सपने बताए, अपनी कमाई का राज बताया, अपने मन की हर बात साझा की, और उसके कुछ ही दिनों बाद सब कुछ उल्टा होने लगा। जिस काम में सफलता मिलने वाली थी वो रुक गया, जिस रिश्ते में खुशियां आने वाली थीं वहां दूरी बढ़ गई, जहां धन आने वाला था वहां खर्चे बढ़ गए। क्या यह केवल संयोग था, या फिर किसी ने तुम्हारी खुशियों पर नजर लगा दी? आज जो संकेत मिलने वाले हैं उन्हें हल्के में मत लेना, क्योंकि हर संकेत किसी न किसी सच्चाई की ओर इशारा करता है। अगर तुम्हारे जीवन में बार बार बिना वजह चीजें बिगड़ती रही हैं, अगर तुम्हें हमेशा ऐसा लगता रहा है कि आखिरी समय पर किस्मत साथ छोड़ देती है, अगर मेहनत का पूरा फल कभी नहीं मिला, तो समझ लो कि तुम्हें केवल मेहनत नहीं, समझदारी की भी जरूरत है। दोस्तों, इस समय सच्चे मन से कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए। ऐसा माना जाता है कि जब मन श्रद्धा से भर जाता है तो भय कम होने लगता है और व्यक्ति सही निर्णय लेने की शक्ति प्राप्त करता है, क्योंकि आने वाले शब्द केवल सुनने के लिए नहीं होंगे, उन्हें समझना भी पड़ेगा। अब एक ऐसी बात सुनो जो शायद तुम्हें चौंका दे। कुछ लोग तुम्हारे जीवन में इसलिए नहीं टिके क्योंकि भगवान उन्हें दूर करना चाहते थे, लेकिन तुमने उन्हें वापस अपनी जिंदगी में जगह दे दी। तुमने सोचा कि इंसान बदल गया होगा, तुमने माफ कर दिया, तुमने भरोसा कर लिया, लेकिन जिस व्यक्ति के मन में ईर्ष्या बैठ जाती है वो केवल मौका ढूंढता है, और मौका मिलते ही वही सबसे बड़ा वार करता है। यही कारण है कि कई बार तुम्हारे अपने निर्णय भी गलत होने लगे, तुम्हें लगा कि यह तुम्हारी गलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि जब इंसान लगातार नकारात्मक वातावरण में रहता है तो उसकी सोच भी प्रभावित होने लगती है। वो सही और गलत का अंतर समझने में देर कर देता है, और इसी कमजोरी का फायदा कुछ लोग उठाते हैं। अब अपने जीवन का एक दृश्य याद करो। क्या कभी ऐसा हुआ कि कोई व्यक्ति तुम्हें हमेशा सलाह देता रहा, लेकिन उसकी सलाह मानने के बाद तुम्हें नुकसान हुआ?
क्या कोई ऐसा है जो हर समय तुम्हारी जिंदगी की जानकारी लेना चाहता है, हर छोटी बड़ी बात पूछता है? तुम्हारी कमाई, तुम्हारी योजनाएं, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारे निर्णय सब जानना चाहता है। अगर ऐसा कोई व्यक्ति है तो आने वाले दिनों में उससे सावधान रहना होगा, क्योंकि हर सवाल केवल जिज्ञासा नहीं होता, कुछ सवालों के पीछे छिपा हुआ उद्देश्य भी होता है, लेकिन अभी नाम सामने नहीं आएंगे, अभी केवल संकेत मिलेंगे। क्योंकि अगर बिना तैयारी के सच सामने आ गया तो शायद तुम खुद ही उस पर विश्वास नहीं कर पाओगे। इसलिए पहले मन को तैयार करो, हर शब्द को ध्यान से सुनो, क्योंकि अभी तो केवल शुरुआत हुई है, असली रहस्य आगे खुलने वाला है। कई लोगों को लग रहा होगा कि यह सब उनके साथ नहीं हो सकता, लेकिन याद रखना, सबसे बड़ा धोखा वहीं खाता है जिसे विश्वास होता है कि उसे कोई धोखा नहीं देगा, और यही विश्वास कई बार सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। आज रात जब तुम अकेले बैठोगे तो अपने आसपास के हर चेहरे के बारे में सोचोगे। कौन तुम्हारी सफलता से सच में खुश होता है, कौन केवल औपचारिक मुस्कान देता है, कौन तुम्हारी तरक्की की बात सुनकर विषय बदल देता है, कौन तुम्हारी परेशानी सुनकर अंदर ही अंदर संतुष्ट दिखाई देता है। यही सवाल तुम्हें उस सच्चाई के करीब लेकर जाएंगे जो वर्षों से तुम्हारी आंखों के सामने होते हुए भी दिखाई नहीं दी। और सबसे बड़ा संकेत अभी बाकी है। जिस दिन तुम्हें उन दो चेहरों की पहचान हो जाएगी, उसी दिन तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा भ्रम टूटने वाला है। उस दिन तुम्हें समझ आएगा कि तुम्हारे जीवन की कई घटनाएं संयोग नहीं थीं, उनके पीछे एक ऐसी सोच काम कर रही थी जो तुम्हें हमेशा पीछे देखना चाहती थी। कई बार भगवान सीधे नाम नहीं बताते, पहले संकेत देते हैं। जो संकेत समझ लेता है वो आने वाले संकट से बच जाता है, लेकिन जो संकेतों को अनदेखा कर देता है वो उसी जाल में फंसा रह जाता है जिससे निकलने का रास्ता बहुत कठिन हो जाता है। दोस्तों, आज सुबह ध्यान के समय एक ऐसा दृश्य सामने आया जिसने वर्षों पुराने कई रहस्यों को एक साथ जोड़ दिया। ऐसा लगा जैसे किसी ने तुम्हारे जीवन के बंद पड़े पन्ने एक एक करके खोलने शुरू कर दिए हों। उन पन्नों में खुशी भी थी, दर्द भी था, विश्वास भी था और विश्वासघात भी था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि जिन लोगों को तुम अपना सबसे बड़ा सहारा मानते रहे, उन्हीं में से कुछ चेहरे बार बार सामने आ रहे थे। ये देखकर मन भी विचलित हुआ और आत्मा भी। अब जरा अपने जीवन के उन दिनों को याद करो जब अचानक बिना किसी कारण के सब कुछ बदल गया था। जिस काम में सफलता लगभग तय थी वो आखिरी समय पर रुक गया। जिस व्यक्ति ने तुम्हें वादा किया था वही सबसे पहले मुकर गया। जहां सम्मान मिलने वाला था वहां अपमान मिला, जहां धन आने वाला था वहां अचानक खर्चे खड़े हो गए। तुमने इसे समय का खेल समझ लिया, लेकिन अगर यही घटनाएं बार बार दोहराई जाएं तो क्या उन्हें केवल संयोग कहा जा सकता है? कई बार तुम्हें ऐसा भी महसूस हुआ होगा कि जैसे कोई तुम्हारे हर कदम पर नजर रख रहा है। तुम जैसे ही कोई नई योजना बनाते हो, कुछ ही दिनों में परिस्थितियां बदल जाती हैं। तुम किसी से मन की बात साझा करते हो और उसके बाद वही बात किसी न किसी रूप में तुम्हारे खिलाफ खड़ी दिखाई देती है। तुमने कभी सोचा कि ऐसा बार बार क्यों होता है? आखिर तुम्हारे हर अच्छे काम के बीच रुकावट कैसे आ जाती है? याद रखना, हर इंसान जो तुम्हारे पास बैठता है वो तुम्हारा शुभ चिंतक नहीं होता। कुछ लोग केवल इसलिए पास रहते हैं ताकि उन्हें तुम्हारे जीवन की हर जानकारी मिलती रहे, उन्हें पता रहे कि तुम क्या सोच रहे हो, क्या करने वाले हो, किस दिशा में आगे बढ़ रहे हो, क्योंकि जानकारी ही सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। और जब गलत सोच वाला व्यक्ति उस जानकारी का उपयोग करता है तब तुम्हें समझ भी नहीं आता कि चोट कहां से लगी। अब एक और संकेत ध्यान से सुनो। अगर तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हें दूसरों से तुलना करके छोटा महसूस कराता है, तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करता है, तुम्हारी हर उपलब्धि में कमी निकालता है, तुम्हारी हर खुशी को छोटा साबित करता है, तो उससे सावधान हो जाओ, क्योंकि हर हमला सामने से नहीं होता। कुछ हमले शब्दों से किए जाते हैं और वही सबसे गहरे घाव छोड़ते हैं। दोस्तों, इस समय सच्चे मन से जय बजरंगबली लिख दीजिए। जब मन में विश्वास बना रहता है
तब इंसान डर की जगह विवेक से निर्णय लेता है। और आने वाले कुछ दिन तुम्हारे लिए विवेक की सबसे बड़ी परीक्षा बनने वाले हैं। अब एक ऐसी बात जो शायद तुम्हारे दिल को छू जाएगी। तुमने हमेशा लोगों की मदद की, बिना स्वार्थ के साथ दिया, किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन हर अच्छा इंसान ये भूल जाता है कि दुनिया में हर व्यक्ति उसकी तरह नहीं सोचता। कुछ लोग तुम्हारी अच्छाई को अवसर मान लेते हैं, वे तुम्हारे भरोसे का उपयोग करते हैं, तुम्हारी सरलता को कमजोरी समझते हैं, और जब समय आता है तो वही सबसे पहले तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों में तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जब तुम्हें सबसे ज्यादा सहारे की जरूरत थी, तब वही लोग गायब हो गए जिनके लिए तुमने सबसे ज्यादा किया था। यह अनुभव तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं था, यह तुम्हें जगाने के लिए था। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अगला संकेत सबसे महत्वपूर्ण है। आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने एक ऐसी घटना होगी जिससे तुम्हें किसी व्यक्ति की असली सोच समझ में आने लगेगी। वो तुम्हारी किसी खुशी पर वैसी प्रतिक्रिया नहीं देगा जैसी एक अपना व्यक्ति देता है। उसके चेहरे की मुस्कान अधूरी होगी, उसकी बातें बदली हुई होंगी, उसके शब्द मीठे होंगे, लेकिन आंखें कुछ और कहेंगी। वहीं से पहचान शुरू होगी। जल्दबाजी मत करना, किसी पर बिना कारण आरोप मत लगाना, केवल लोगों को ध्यान से देखना, उनके व्यवहार को समझना, क्योंकि सच्चाई शब्दों से कम और व्यवहार से ज्यादा दिखाई देती है। अब एक और गहरी बात समझो, कई बार भगवान किसी व्यक्ति को तुम्हारी जिंदगी से इसलिए दूर नहीं करते क्योंकि वो बुरा है, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम्हें स्वयं उसकी पहचान करनी होती है। अगर पहचान तुम्हारी होगी तो निर्णय भी तुम्हारा होगा, और वही निर्णय तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करेगा। तुम्हारे जीवन में बहुत जल्द कुछ ऐसे संयोग बनने वाले हैं जो वर्षों से रुके हुए कार्यों को गति दे सकते हैं। लेकिन उसके साथ एक परीक्षा भी आएगी। ये परीक्षा धन की नहीं होगी, ये परीक्षा पहचान की होगी। कौन अपना है और कौन केवल अवसर देखकर साथ चल रहा है, यही सबसे बड़ा प्रश्न तुम्हारे सामने खड़ा होगा। याद रखना, हर मीठी आवाज विश्वास के योग्य नहीं होती, हर सलाह तुम्हारे हित में नहीं होती, हर रिश्ता जीवन भर का नहीं होता, और हर मुस्कान दिल से नहीं निकलती। आने वाले कुछ दिनों में अगर कोई व्यक्ति बार बार तुम्हारे निजी मामलों में जरूरत से ज्यादा रुचि दिखाए, तुम्हारी योजनाएं पूछें, तुम्हारी कमाई जानने की कोशिश करे, या तुम्हें किसी महत्वपूर्ण निर्णय के लिए जल्दी करने को कहे, तो तुरंत सावधान हो जाना, समय लेकर निर्णय करना, क्योंकि धैर्य इस समय तुम्हारा सबसे बड़ा सुरक्षा कवच बनने वाला है। दोस्तों, कई बार भगवान किसी इंसान को गिरने नहीं देते, बल्कि गिरने से पहले उसे बार बार संकेत देते हैं। लेकिन समस्या यह है कि इंसान संकेतों को संयोग समझकर आगे बढ़ जाता है। बाद में जब सब कुछ हाथ से निकल जाता है, तब उसे एहसास होता है कि चेतावनी तो बहुत पहले मिल चुकी थी। ठीक यही स्थिति इस समय बहुत से कुंभ राशि वालों के जीवन में होने वाली है। जरा अपने दिल पर हाथ रखकर सोचिए, पिछले कुछ वर्षों में कितनी बार ऐसा हुआ कि आपने किसी व्यक्ति पर पूरा भरोसा किया, लेकिन अंत में वही भरोसा टूट गया। आपने किसी को अपने जीवन की हर बात बता दी, लेकिन बाद में वही बातें आपके खिलाफ इस्तेमाल होती दिखाई दी। आपने किसी को अपना समझा, लेकिन समय आने पर वही सबसे पहले दूर चला गया। क्या यह सब केवल संयोग था, या फिर कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसे आप समझ ही नहीं पाए? अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि पहली बड़ी घटना बहुत जल्द होने वाली है। अचानक आपके सामने एक ऐसा अवसर आने वाला है जिसकी आपने लंबे समय से प्रतीक्षा की थी। यह अवसर धन से जुड़ा भी हो सकता है, नौकरी से भी जुड़ा हो सकता है, व्यापार से भी जुड़ा हो सकता है, या परिवार से जुड़ी किसी बड़ी खुशी के रूप में भी सामने आ सकता है। लेकिन जैसे ही ये अवसर आपके जीवन में आएगा, कुछ लोगों के चेहरे बदलने शुरू हो जाएंगे। जो लोग आज तक आपकी हर बात पर मुस्कुराते थे, वही अचानक अजीब व्यवहार करने लगेंगे। उनकी आवाज बदल जाएगी, उनके शब्द बदल जाएंगे, उनकी आंखों की चमक बदल जाएगी। वे ऊपर से शुभकामनाएं देंगे, लेकिन भीतर ही भीतर बेचैन होने लगेंगे, क्योंकि उन्हें डर होगा कि अगर तुम आगे बढ़ गए तो उनका महत्व कम हो जाएगा। याद रखना, ईर्ष्या हमेशा शोर नहीं मचाती, कई बार वो मुस्कुराकर भी सामने खड़ी रहती है। यही कारण है कि आने वाले दिनों में तुम्हें अपनी खुशियों का प्रदर्शन बिल्कुल नहीं करना है। अगर कोई अच्छी खबर मिलने वाली है तो उसे हर किसी को मत बताना।
अगर धन आने वाला है तो उसका दिखावा मत करना। अगर कोई नया काम शुरू होने वाला है तो उसे पूरा होने से पहले किसी से साझा मत करना, क्योंकि हर कान तुम्हारे लिए शुभ नहीं होता और हर आंख तुम्हारी सफलता देखकर प्रसन्न नहीं होती। दोस्तों, इस समय कमेंट में श्रद्धा से जय शनिदेव लिख दीजिए, क्योंकि जब मन श्रद्धा से भर जाता है तब भय कम होने लगता है और निर्णय मजबूत होने लगते हैं। अब दूसरी बात सुनिए, बहुत जल्द तुम्हारे सामने एक ऐसा व्यक्ति आएगा जो तुम्हें सलाह देगा। वो कहेगा कि ये काम मत करो, ये समय ठीक नहीं है, थोड़ा रुक जाओ, दिशा बदल दो। लेकिन ध्यान रखना, उसकी हर बात तुम्हारे हित में नहीं होगी, क्योंकि कुछ लोग सलाह नहीं देते, वे तुम्हारी गति रोकते हैं। वे चाहते हैं कि तुम वहीं खड़े रहो जहां आज हो। इसलिए आने वाले समय में किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने मन की आवाज जरूर सुनना। अगर भीतर से बार बार कोई संकेत मिल रहा है कि यह रास्ता सही है, तो केवल दूसरों के डराने से पीछे मत हटना। अब एक और रहस्य सुनो, कई कुंभ राशि वालों के जीवन में जल्द ही एक पुराना व्यक्ति वापस आने वाला है। वो माफी भी मांग सकता है, वो पुराने रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिश भी कर सकता है, वो कह सकता है कि अब सब बदल गया है। लेकिन हर लौट कर आने वाला व्यक्ति बदल गया हो, ये जरूरी नहीं है। इसलिए भावनाओं में बहकर तुरंत विश्वास मत करना, समय दो, उसके व्यवहार को देखो, उसके इरादों को समझो, क्योंकि कई बार इतिहास खुद को दोहराने की कोशिश करता है। तुम्हारे जीवन में अब जो परिवर्तन होने वाले हैं वे केवल बाहरी नहीं होंगे, तुम्हारी सोच भी बदलने वाली है। अब तुम पहले जैसे भोले नहीं रहोगे, अब तुम हर व्यक्ति को परखना सीखोगे। अब तुम केवल शब्दों पर नहीं, कर्मों पर विश्वास करोगे, और यही बदलाव तुम्हें उस ऊंचाई तक लेकर जाएगा जहां पहुंचने से बहुत लोग डरते हैं। लेकिन अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है। बहुत जल्द एक ऐसी घटना होने वाली है जो तुम्हें यह एहसास दिलाएगी कि वर्षों से तुम्हें जिस व्यक्ति पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वही तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी सीख बनकर सामने आएगा। आज जो बातें बताई जा रही हैं उन्हें केवल सुनना मत, अपने जीवन से जोड़कर समझना, क्योंकि कई बार एक छोटा सा संकेत आने वाले बड़े परिवर्तन की शुरुआत होता है। दोस्तों, तुमने कई बार महसूस किया होगा कि जैसे ही जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि मिलने वाली होती है, अचानक मन बेचैन होने लगता है, बिना किसी कारण के डर पैदा होने लगता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं, फोन आने बंद हो जाते हैं, जिन लोगों ने वादा किया था वे अचानक चुप हो जाते हैं। तुम सोचते हो कि शायद समय ठीक नहीं है, लेकिन कई बार समय नहीं, लोगों की नीयत बदल जाती है। यही वो क्षण होता है जहां समझदार व्यक्ति अपने कदम संभाल लेता है और जल्दबाज व्यक्ति वही गलती दोबारा कर बैठता है। अब ध्यान से सुनो, आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने दो रास्ते खुलने वाले हैं। एक रास्ता आसान दिखाई देगा, जहां लोग तुम्हें जल्दी फैसला लेने के लिए कहेंगे। दूसरा रास्ता थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन वही तुम्हें स्थायी सफलता की ओर ले जाएगा। याद रखना, जो चीज बहुत जल्दी मिलती हुई दिखाई देती है वो हमेशा लंबे समय तक टिके, ये जरूरी नहीं है। इसलिए हर निर्णय सोच समझ कर लेना। अब एक महत्वपूर्ण संकेत, अगर आने वाले कुछ दिनों में कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें उकसाने की कोशिश करे, तुम्हें किसी अपने से लड़ाने की कोशिश करे, तुम्हारे मन में किसी के प्रति संदेह भरने लगे, तो तुरंत सावधान हो जाना, क्योंकि कलह फैलाने वाले लोग कभी सामने से दुश्मन बनकर नहीं आते, वे सलाहकार बनकर आते हैं, शुभचिंतक बनकर आते हैं, लेकिन उनका उद्देश्य केवल दूरी बढ़ाना होता है। दोस्तों, इस समय श्रद्धा से जय मां लक्ष्मी लिख दीजिए। विश्वास मन को स्थिर करता है और स्थिर मन ही सही निर्णय लेता है। अब वो बात सुनो जो बहुत कम लोग समझ पाते हैं। कई बार भगवान किसी इंसान को धन देने से पहले उसके आसपास के गलत लोगों को हटाना शुरू कर देते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि रिश्ते टूट रहे हैं, लोग दूर जा रहे हैं, पुराने संबंध समाप्त हो रहे हैं, लेकिन बाद में समझ आता है कि जो लोग गए वही सबसे बड़ा बोझ थे। इसलिए अगर आने वाले समय में कोई रिश्ता अपने आप कमजोर होने लगे तो हर बार उसे पकड़कर रखने की कोशिश मत करना। कुछ लोगों का जाना भी ईश्वर की योजना का हिस्सा होता है। अब एक और संकेत,
बहुत जल्द तुम्हें किसी ऐसी खबर मिलने वाली है जिससे तुम्हारा आत्मविश्वास वापस लौटेगा। जिस काम को तुमने लगभग छोड़ दिया था उसी दिशा से फिर एक नया अवसर मिलने वाला है। हो सकता है कोई पुराना संपर्क दोबारा मिले, हो सकता है रुका हुआ काम फिर शुरू हो जाए, हो सकता है कोई ऐसा व्यक्ति सामने आए जो बिना स्वार्थ तुम्हारी मदद करे। यही वो समय होगा जब तुम्हें समझ आएगा कि हर इंसान एक जैसा नहीं होता। लेकिन याद रखना, सफलता मिलने के बाद सबसे बड़ी गलती घमंड करना होती है। जितना ऊपर जाओगे उतना शांत रहना, अपनी योजनाएं अपने तक रखना, हर किसी को अपने अगले कदम की जानकारी मत देना, क्योंकि तुम्हारी चुप्पी कई बार तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा बन जाती है। अब चौथी और सबसे महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में तुम्हारे जीवन में ऐसा परिवर्तन होने वाला है जिसके बाद तुम्हारी सोच पहले जैसी नहीं रहेगी। तुम लोगों को उनके शब्दों से नहीं, उनके व्यवहार से पहचानना शुरू करोगे। तुम हर मुस्कान पर विश्वास नहीं करोगे, तुम हर सलाह को आंख बंद करके नहीं मानोगे। यही परिवर्तन तुम्हें मानसिक रूप से मजबूत बनाएगा। अब अपने जीवन का एक नियम बना लो, हर व्यक्ति को सम्मान दो, लेकिन हर व्यक्ति को अपने रहस्य मत बताओ। हर किसी से प्रेम से मिलो, लेकिन हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करो। हर अवसर का स्वागत करो, लेकिन बिना सोचे समझे कोई बड़ा कदम मत उठाओ। यही 3 बातें आने वाले समय में तुम्हें कई परेशानियों से बचाने वाली हैं। और अब एक शुभ संकेत, ग्रहों की स्थिति यह बता रही है कि लंबे समय से रुका हुआ एक महत्वपूर्ण कार्य धीरे धीरे गति पकड़ने वाला है। अगर तुम धैर्य रखोगे, मेहनत जारी रखोगे और नकारात्मक लोगों से दूरी बनाकर रखोगे, तो जो सफलता अब तक दूर दिखाई दे रही थी वही धीरे धीरे तुम्हारे जीवन का हिस्सा बनने लगेगी। लेकिन अभी यात्रा पूरी नहीं हुई है, अभी 2 और क्षेत्र बाकी हैं, अभी सबसे बड़ा खुलासा होना बाकी है, अभी वो समय आना बाकी है जब तुम्हें समझ आएगा कि पिछले वर्षों की हर कठिनाई ने तुम्हें किस बड़ी सफलता के लिए तैयार किया था। अब बात केवल रुकावटों की नहीं है, अब बात उस समय की है जब किस्मत स्वयं तुम्हें एक ऐसा अवसर देने वाली है जो वर्षों में एक बार आता है। लेकिन याद रखना, हर बड़ा अवसर अपने साथ एक बड़ी परीक्षा भी लेकर आता है। जो उस परीक्षा को समझ लेता है वही जीवन की सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। दोस्तों, आने वाले कुछ दिनों में तुम्हारे आसपास का वातावरण धीरे धीरे बदलने लगेगा। जिन लोगों का व्यवहार अब तक सामान्य था उनमें अचानक परिवर्तन दिखाई देगा। कोई बिना वजह तुम्हारी बातों में दिलचस्पी लेने लगेगा, कोई बार बार ये जानने की कोशिश करेगा कि तुम आगे क्या करने वाले हो, कोई तुम्हारी आर्थिक स्थिति के बारे में पूछेगा, कोई तुम्हारी योजनाओं के बारे में जानना चाहेगा। पहली नजर में ये सब सामान्य लगेगा, लेकिन अगर तुम ध्यान से देखोगे तो समझ जाओगे कि हर सवाल के पीछे केवल जिज्ञासा नहीं है। अब एक बात हमेशा याद रखना, जब भी भाग्य किसी इंसान को ऊपर उठाने की तैयारी करता है उससे पहले उसकी परीक्षा लोगों के माध्यम से लेता है। भगवान ये देखते हैं कि क्या तुम अब भी हर किसी पर आंख बंद करके भरोसा करोगे या अब तुम अनुभव से सीख चुके हो। यही परीक्षा आने वाले समय में तुम्हारे सामने होने वाली है। तुम्हारे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी हर बात सुनता है लेकिन अपनी कोई बात पूरी तरह नहीं बताता। वो हमेशा तुम्हारी योजनाएं जानना चाहता है, तुम्हारी कमजोरियों को समझना चाहता है, तुम्हारे मन की स्थिति जानना चाहता है, लेकिन जब उसकी बारी आती है तो वो बात बदल देता है। अगर तुम्हारे आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है तो अब समय आ गया है कि उससे थोड़ी दूरी बनाई जाए, क्योंकि हर रिश्ता जितना दिखता है उतना सरल नहीं होता। दोस्तों, इस समय सच्चे मन से जय महाकाल लिख दीजिए। महादेव का स्मरण मन को निर्भय बनाता है और सही समय पर सही निर्णय लेने की शक्ति देता है। अब ध्यान से सुनो, बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसा दिन आने वाला है जब तुम्हें लगेगा कि सब कुछ एक साथ बदल रहा है। एक तरफ कोई शुभ समाचार मिलेगा, दूसरी तरफ कोई पुराना भ्रम टूटेगा। एक तरफ नई उम्मीद जन्म लेगी, दूसरी तरफ किसी व्यक्ति की असली सोच सामने आ जाएगी। यही वो दिन होगा जो तुम्हें भावनाओं से नहीं बुद्धि से निर्णय लेना सिखाएगा। तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत हमेशा तुम्हारा साफ दिल रहा है, लेकिन अब समय केवल अच्छे दिल से नहीं चलेगा। अब समय समझदारी का है। हर मुस्कान पर भरोसा मत करना,
हर प्रशंसा को सच्चा मत मानना। कुछ लोग केवल इसलिए तारीफ करते हैं ताकि तुम्हारा विश्वास जीत सकें। अब एक और गहरा संकेत सुनो। अगर किसी व्यक्ति को तुम्हारी सफलता की खबर सुनकर तुरंत विषय बदलने की आदत है, अगर वो तुम्हारी उपलब्धियों की चर्चा कभी नहीं करता, अगर वो तुम्हें हमेशा डराता है कि ये मत करो, वो मत करो, कहीं नुकसान ना हो जाए, तो उसके व्यवहार को ध्यान से देखना, क्योंकि कई बार डर दिखाकर भी लोगों को रोका जाता है। आने वाले समय में तुम्हारे लिए सबसे बड़ा नियम यही रहेगा कि अपने निर्णय स्वयं लो। सलाह सबकी सुनो, लेकिन अंतिम निर्णय अपने विवेक से करो, क्योंकि अब ग्रहों की चाल तुम्हें आत्मनिर्भर बनने का संकेत दे रही है। अब एक और शुभ बात, बहुत जल्द तुम्हारे घर में ऐसी ऊर्जा आने वाली है जिससे लंबे समय से रुके हुए कार्य गति पकड़ेंगे। जिस धन का इंतजार था उसके आने के योग मजबूत होंगे। परिवार में भी कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई देंगे, लेकिन यह तभी संभव होगा जब तुम अपने मन से डर और भ्रम को निकाल दोगे। याद रखना, जो व्यक्ति हर समय नकारात्मक सोचता है वो अवसर आने पर भी उसे पहचान नहीं पाता, लेकिन जो धैर्य रखता है वही सही समय का लाभ उठाता है। अब एक और रहस्य, तुम्हारे जीवन में एक ऐसी मुलाकात होने वाली है जो आगे चलकर बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। शुरुआत में वो साधारण लगेगी, लेकिन धीरे धीरे तुम्हें एहसास होगा कि ईश्वर ने उस व्यक्ति को किसी उद्देश्य से तुम्हारे जीवन में भेजा है। इसलिए हर नए व्यक्ति को संदेह की नजर से मत देखना, लेकिन किसी पर जल्दी विश्वास भी मत करना। समय को अपना काम करने दो। अब जो होने वाला है वो तुम्हारे भविष्य की दिशा तय करने वाला है, इसलिए इस पल से एक एक शब्द को अपने मन में उतार लेना, क्योंकि आने वाले कुछ दिन साधारण नहीं होंगे। जो वर्षों से रुका हुआ था वो चलने लगेगा, जो वर्षों से छिपा हुआ था वो सामने आने लगेगा, और जो वर्षों से तुम्हें परेशान कर रहा था उसका असली कारण भी धीरे धीरे तुम्हारी आंखों के सामने आने लगेगा। दोस्तों, जीवन में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जहां इंसान को लगता है कि अब सब खत्म हो गया, अब आगे कोई रास्ता नहीं बचा, लेकिन ठीक उसी समय ईश्वर एक ऐसा द्वार खोलते हैं जिसकी कल्पना भी इंसान नहीं कर पाता। यही समय अब तुम्हारे जीवन में आने वाला है, लेकिन याद रखना, हर नए दरवाजे के खुलने से पहले कुछ पुराने दरवाजे हमेशा के लिए बंद होते हैं। इसलिए अगर आने वाले दिनों में कोई रिश्ता टूटता है, कोई व्यक्ति दूर जाता है, कोई झूठ सामने आता है, तो उसे अपनी हार मत समझना। हो सकता है वही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत की शुरुआत हो। अब ध्यान से सुनो, आने वाले समय में तुम्हारे सामने 4 ऐसे संकेत आने वाले हैं जिन्हें पहचानना बहुत जरूरी होगा। पहला संकेत यह होगा कि अचानक तुम्हारे मन में कुछ लोगों से दूरी बनाने का विचार आने लगेगा। जिन लोगों के बिना तुम एक दिन भी नहीं रह सकते थे, उन्हीं से बात करने का मन कम होने लगेगा। तुम्हें लगेगा कि अब उनकी बातें पहले जैसी अच्छी नहीं लगती। ये केवल मन का भ्रम नहीं होगा। कई बार ईश्वर हमारी आत्मा को पहले ही संकेत दे देते हैं कि अब इस व्यक्ति से दूरी बनाना तुम्हारे लिए आवश्यक है, इसलिए अपने मन की इस आवाज को दबाना मत। दूसरा संकेत यह होगा कि कोई पुराना अधूरा काम अचानक दोबारा शुरू होने का अवसर देगा। जिस काम को तुमने ये सोचकर छोड़ दिया था कि अब ये कभी पूरा नहीं होगा, वही काम फिर से तुम्हारे सामने आएगा। ये अवसर छोटा दिखाई देगा, लेकिन आगे चलकर बहुत बड़ा लाभ देने वाला होगा। इसलिए इस बार केवल डर की वजह से पीछे मत हटना, सोच समझकर निर्णय लेना, क्योंकि ये अवसर तुम्हारे जीवन की दिशा बदल सकता है। दोस्तों, इस समय सच्चे मन से जय श्री राम लिख दीजिए। जब मन में साहस होता है तब रास्ते अपने आप बनने लगते हैं, और आने वाले समय में तुम्हें साहस की सबसे अधिक आवश्यकता होने वाली है। अब तीसरे संकेत की बात करते हैं। तुम्हारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो हमेशा तुम्हें यह महसूस कराता है कि तुम अभी तैयार नहीं हो। वो तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे कम करता है, तुम्हारे हर निर्णय में कमी निकालता है, तुम्हारी हर योजना पर संदेह करता है। बाहर से वो तुम्हारा शुभचिंतक दिखाई देता है, लेकिन उसके शब्द तुम्हें आगे बढ़ाने के बजाय रोकते हैं। अब समय आ गया है कि ऐसे लोगों की बातों से ऊपर उठो, क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं आगे नहीं बढ़ पाता वो कई बार दूसरों को भी आगे बढ़ते हुए नहीं देख पाता। अब चौथे और सबसे महत्वपूर्ण संकेत को ध्यान से सुनो।
बहुत जल्द तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशी आने वाली है जिसका इंतजार तुम वर्षों से कर रहे थे। ये खुशी नौकरी से जुड़ी हो सकती है, व्यापार से जुड़ी हो सकती है, धन से जुड़ी हो सकती है, परिवार से जुड़ी हो सकती है, या किसी ऐसे सपने से जुड़ी हो सकती है जिसे तुमने लगभग छोड़ दिया था। लेकिन यह खुशी तभी स्थायी होगी जब तुम उसे हर किसी के सामने प्रकट नहीं करोगे। याद रखना, हर सफलता का ढोल बजाना जरूरी नहीं होता। कुछ सफलताएं जितनी शांत रहती हैं उतनी ही मजबूत होती हैं। अब एक और महत्वपूर्ण बात, आने वाले दिनों में तुम्हारे सामने कोई व्यक्ति मदद मांगने आ सकता है। यदि तुम्हारे मन में सामर्थ्य हो तो सहायता अवश्य करना, लेकिन अपनी सीमाएं मत भूलना। कई बार अत्यधिक त्याग करने वाला व्यक्ति स्वयं कठिनाइयों में घिर जाता है, इसलिए दया और विवेक दोनों को साथ लेकर चलना। अब अपने जीवन का एक नियम बना लो, जो व्यक्ति हर समय तुम्हारी कमियां गिनाता है उससे सीख लो, लेकिन उसके शब्दों को अपने आत्मविश्वास पर हावी मत होने दो। जो व्यक्ति तुम्हारी सफलता से खुश होता है उसका सम्मान करो। जो व्यक्ति तुम्हारे संघर्ष के समय साथ खड़ा रहता है उसे कभी मत भूलो। और जो व्यक्ति केवल अपने मतलब के समय तुम्हें याद करता है उससे उचित दूरी बनाए रखो। याद रखना, आने वाले समय में तुम्हारा सबसे बड़ा हथियार तुम्हारा धैर्य होगा। बहुत से लोग जल्दबाजी करेंगे, बहुत से लोग तुम्हें भी जल्दी निर्णय लेने के लिए कहेंगे, लेकिन तुम्हें शांत रहना है, क्योंकि जो फल धीरे धीरे पकता है वही सबसे मीठा होता है। दोस्तों, ग्रहों का संकेत यह भी बता रहा है कि लंबे समय से रुका हुआ आत्मविश्वास अब वापस आने वाला है। तुम पहले से अधिक मजबूत होकर उठोगे। जो लोग तुम्हें कमजोर समझते थे वही आने वाले समय में तुम्हारे निर्णयों पर आश्चर्य करेंगे। जो लोग तुम्हें रोकना चाहते थे वही तुम्हारी सफलता को देखकर चुप हो जाएंगे। और जो लोग तुम्हारे रास्ते में रुकावट बनते रहे वे धीरे धीरे तुम्हारे जीवन से दूर होते चले जाएंगे।